परमं हवै मंगलम। सावधान, कुछ समय के लिए ध्यान का प्रयोग करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे। मन शांत, शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता। शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। केवल आते जाते श्वास को देखेंगे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब पूरे शरीर में अरहम का न्यास करेंगे। पहले एक एक अक्षर को लिखने का प्रयास करें, जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। मस्तिष्क से लेकर पैर के अंगूठे तक मानसिक रूप से अरहम को लिखने का प्रयास करें। चमकते हुए अक्षरों में दीर्घ श्वास के साथ पूरा शरीर मानो अरहममय बन गया हो। अब एक एक केंद्र पर अरहम को सूर्य की भांति चमकता हुआ देखें। ज्ञान केंद्र चोटी का स्थान। अरहम को सूर्य की भांति चमकता हुआ देखें ज्ञान केंद्र पर। इसी प्रकार शांति केंद्र, ललाट का अग्रभाग, उस पर भी चमकते हुए अक्षरों में देखें। सूर्य की भांति प्रकाशमान अरहम।
ललाट का मध्य भाग, ज्योति केंद्र पर, दोनों भ्रिकुटियों का मध्य भाग दर्शन केंद्र पर सूर्य के समान चमकता हुआ अरहम को देखें। नासाग्र पर, नासाग्र प्राण केंद्र, कंठ का भाग विशुद्धि केंद्र पर अरहम को देखें। हृदय का स्थान आनंद केंद्र, चमकते हुए अरहम की स्थापना, नाभि का स्थान तेजस केंद्र, पेड़ों का स्थान स्वास्थ्य केंद्र, अरहम की स्थापना, रीढ़ की हड्डी का निचला छोर शक्ति केंद्र पर, पूरा शरीर मानो अरहममय बन गया है। बाहर भीतर उसकी प्रकाश दोनों तरफ फैल रहे हैं। अब 2-3 लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। लज्जा दया संयम बम भजेरम, कल्याणे भागे सविसो हिताणम। जिमे गुरु सयम अनुशासयन्ति, तेहं गुरु सय्यम पूजयामि, तेहं गुरु सय्यम पूजयामि।
आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, संवर का पचकान सामायिक करना चाहे तो कर सकते हैं, और संवर का पचकान तो सब कर ही लें। और वैसे भी देखिए, जो भी अनुष्ठान आदि स्वाध्याय आदि करते हैं, 3 गुप्ती की साधना हो तो बहुत अच्छी बात है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। काय की बिल्कुल स्थिरता, जैसे कोई ध्यान की मुद्रा हो, तो काय की स्थिरता के साथ हम इसका स्वाध्याय करें तो सोने में सुगंध हो जाता है। तो आधे घंटे तक जो भी आप समय सीमा करना चाहें, निर्धारित समय सीमा अनुसार 5 आश्रव, 18 पाप, 6 काय सेवन करने का त्याग है। आधे घंटे तक यथासंभव चौविहार का त्याग है, त्रिविहार जो भी धारणा है, और आधे घंटे तक यथासंभव आपस में बोलने का त्याग है। चर्चा हमारी चल रही है उपासक दशा। जैसा कि सभी को पता है, 10 अध्ययन, 10 में श्रावकों के जीवन चरित्र का वर्णन है। 4 अध्ययन की चर्चा हम कर चुके, आनंद श्रावक की, कामदेव श्रावक की, चुलनी पिता की और सुरादेव की। आज 5वें अध्ययन की हम चर्चा करेंगे। और पहले भी जैसे बताया है, लगभग सभी को पता है, लगभग सभी चीजें समान है। कहीं कहीं बीच में घटना में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। वही सारे के सारे 12 व्रती बने हैं, सारे के सारे प्रतिमाधारी बने हैं, सारे के सारे अंतिम समय में अनशन किया है, और सारे के सारे रिद्धि संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न रहे हैं। तो 5वें अध्ययन में चुल्ल शतक श्रावक की चर्चा है। और ये जो चुल्ल शतक, इसका जो निवास नगरी थी आलभिका, आलभिका नगरी से ये संबंध रखता है। और लगभग जो राजा का नाम मिलता है, उस समय वहां के जो राजा थे, लगभग जीत शत्रु का नाम आता है। या तो जीत शत्रु एक अलंकार के रूप में भी, भाई ऐसी जिनके पास शक्ति थी कि शत्रुओं को भी उन्होंने जीत लिया था, तो हो सकता है कि स्वभाव से या गुणों की प्रशंसा की दृष्टि से भी जीत शत्रु नाम आता होगा। तो राजा के लिए कहा जाता है जीत शत्रु नाम था। और ये जो चुल्ल शतक श्रावक था, अभी तक तो श्रावक बना नहीं है, सभी की सभी ऐश्वर्य संपन्न थे। तो गृहपति, इनको गाथापति या गृहपति के संबोधन से संबोधित किया जाता था। और इस चुल्ल शतक की पत्नी का नाम था बहुला। बहुत बड़ा व्यापारी था, रिद्धि संपन्न था, लगभग 18 करोड़ हिरण्यों का ये मालिक था। तो स्थायी रखते थे, व्यापार में लगाते थे, और घर के कार्य में भी जो संपन्न संपत्ति लगी हुई थी। तो 3 जगह 6-6 करोड़ इन्होंने अपना बंटवारा किया हुआ था। अब भगवान विहार करते करते संयोग से आलभिका नगरी में पधारे हैं। और वहां पर जैसा कि नगरी के बाहर कोई ना कोई उद्यान रहता था, उस उद्यान में आकर विराजते थे। तो आलभिका नगरी के बाहर शंख वन नाम का उद्यान है, और वहां पर भगवान आ करके वहां विराजे हैं। और सबसे पहले देखिए, साधु कहीं भी जाता है, स्वयं तीर्थंकर ही क्यों न हो, किसी भी चीज का उपयोग करते हैं, चाहे स्थान का उपयोग करते हैं, चाहे वस्त्र पात्र बाजोट आदि का उपयोग करते हैं, मालिक की आज्ञा ली जाती है। तो भगवान भी वहां पधार करके स्थान आदि के याचना किए हैं और वहां रहे हैं, भगवान पधारे हैं। जब भी साधु संत आदि आते हैं तो वहां भी लोग धर्म देशना सुनने जाते हैं। तो तीर्थंकरों का पदार्पण मान के चले, हर प्रकार के 12 प्रकार की परिषद की चर्चा आती है। तो इवन तिर्यंच तक भी सारे की सारे आते हैं, देवता आते हैं, तो मनुष्य तो जाएंगे ही जाएंगे। धर्म परिषद जुड़ी है, भगवान सबको उपदेश दिए हैं। उससे पहले चुल्ल शतक को जैसे ही पता चला भगवान नगरी में पधारे हैं, एकदम मन प्रमोदित हो गया, प्रसन्न हो गया। सारे लोग जाएंगे, मुझे भी जाना है। भगवान का नाम स्मरण भी कितना लाभकारी होता है, साक्षात दर्शन का तो कहना ही क्या। 4 प्रकार की देखिए पुण्य माना गया है। अच्छे गुरु का मिलना, सिर्फ अच्छे गुरु का मिलना
कहते हैं 25 जन्मों की पुण्याई होती है तो अच्छे गुरु मिलते हैं, 50 जन्मों की पुण्याई होती है तो गुरु का गांव में पदार्पण होता है, 75 जन्म गुरु के दर्शन होते हैं, 75 जन्मों की पुण्याई होती है तो गांव में पदार्पण होता है, और 100 जन्मों की पुण्याई होती है तो गुरु का घर में पगलिया होता है। धन्य होते हैं वो। स्वयं तीर्थंकर के शासन काल में अपन भी कभी रहे ही होंगे, तो तीर्थंकर का आगमन, कितने सौभाग्यशाली जीव रहे होंगे। चुल्ल शतक के मन में भी विचार आया, स्वयं निर्गंत भगवान पधारे हैं, मुझे जाना चाहिए। भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, दर्शनार्थ आया, सुन रहा है भगवान को। निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति उसकी श्रद्धा अगाध हुई, भगवान के पास आया, निवेदन करता है, भगवान आपके पास बड़े बड़े राजा महाराजा, अच्छे धनाढ्य सारे की सारे आपकी बात सुनकर के साधु बने हैं, बनते हैं, बन रहे हैं, लेकिन मेरे में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं अनगार धर्म को स्वीकार करूं। लेकिन मेरी इच्छा हुई है 12 व्रत को स्वीकार करूं, अगार धर्म को स्वीकार करूं। और भगवान को निवेदन किया। भगवान ने कहा, जहां सुहम, जैसी तुम्हारी इच्छा है, देरी मत करो। श्रमणोपासक बन गया, एक एक व्रतों को स्वीकार करके 12 व्रतों का उसने स्वीकार किया भगवान से। अब 12 व्रती बन गया। 12 व्रत किसी भी चीज का देखिए लेना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है कि कितनी निष्ठा के साथ हम उसका पालन करते हैं। अब इतनी शुद्धता के साथ उनका पालन कर रहा है। और 12 व्रती का एक नियम है, 12वां व्रत सभी को पता होगा, अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग यानी साधु को अपने विभाग का दान देना। पुण्य के 9 कारण माने गए हैं। 9 कारणों में देखिए 6 कारण संयमी के साथ जुड़ा हुआ है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन शयन वस्त्र, अन्न पान लयन शयन वस्त्र, इन 5 का संबंध साधु के साथ जुड़ा हुआ है। यानी पुण्य का कारण क्या क्या बनता है, पुण्य कहाँ होगा, जहां जहां निर्जरा होती है। तो श्रावक का एक नियम है कि शुद्ध संयमी साधु को दान देना। 12 व्रती बन गया। बनने के बाद जहां जहां जब जब भी अवसर आता है, श्रावक चूकता नहीं है, पुण्य कमाने में चूकता नहीं है, निर्जरा करने में चूकता नहीं है। चुल्ल शतक श्रावक वो भी श्रमण निर्ग्रंथों को शुद्ध दान देता है, शुद्ध आहार पानी देता हुआ अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे लगभग कितना वर्ष बीत गया, जैसा कि पूर्व सब हम श्रावकों को देख रहे हैं, 14 वर्ष बीत चुका। 15वें वर्ष में प्रवेश किया है। मन में विकल्प आया, अरे इतनी सारे जिम्मेदारियों से बंधा हुआ हूं, जितना मेरा एफर्ट्स होना चाहिए धर्म के प्रति हो नहीं पा रहा है। अभी भी हम श्रावकों को देखते हैं, एक संकल्प करते हैं कि हम उम्र के बहुत श्रावकों से मिले हैं, उम्र के इतने समय तक ही हम व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसके बाद हमारा अधिकांश समय धर्म ध्यान में लगाएंगे। ये भी चुल्ल शतक श्रावक भी सोच रहा है, अब मुझे सारे धंधों से उपरत हो जाना चाहिए, सारी जितनी जिम्मेदारियां हैं उनसे भी उपरत हो जाना चाहिए। बड़े पुत्र को बुलाता है, सारे कुटुंब जनों के साथ एक गोष्ठी करता है और अपनी सारी जिम्मेदारी बड़े पुत्र को संभला दिया। घर गृहस्थ से बिल्कुल विरक्त हो चुका। मन में विचार आया, अब मुझे एकांत साधना करनी चाहिए। देखिए, एक उम्र के बाद अधिकांश समय एकांत में अच्छी बात है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, आप लोग भी सामायिक करते हैं, उपवास करते हैं, लक्ष्य ये रखना चाहिए 24 घंटा कम से कम 1 घंटा हम बिल्कुल एकांत में रहें, किसी की कोई आवाज ना आए, एकदम एकांत। तो एक सामायिक हो सके एकांत में तो बहुत अच्छी बात है। अब ये भी सोचना है चुल्ल शतक श्रावक, एकांत में अब मुझे साधना करनी चाहिए। उसके लिए वो पौषधशाला में गया और पौषधशाला में जा करके अपनी पौषध स्वीकार करके धर्म जागरिका में लग जाता है। अब एक रात की बात, धर्म ध्यान में बिल्कुल लीन है,
ठीक मध्य रात्रि का समय, देवता दर्शन करने आते हैं तो भी मध्य रात्रि के समय आते हैं। अपन जो बोलते हैं देवावितं नमं संति जस धम्मे सयामणो, देखिए देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन धर्म में लगा रहता है। तो जो भी धार्मिक होते हैं देवता उनकी सेवा में रहते हैं। अब कई देवता होते हैं जो परीक्षा करते हैं, भाई ये श्रावक कितने सही मायने में अपने व्रतों में दृढ़ है। जैसा कि पहले हम 3 श्रावकों को देख चुके हैं, उनकी भी देवता परीक्षा लेते हैं। अब मध्य रात्रि का समय है, एकदम धर्म ध्यान में लगा हुआ है, परीक्षा लेने के लिए एक देव प्रकट होता है और वही बात कहता है, धर्म को छोड़ दो, जो तुमने व्रतों को स्वीकार किया है उसको छोड़ दो। चुल्ल सतक सुना अनसुना कर देता है, देवता के बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब हम सामान्य इंसान की बात देखें, कभी कोई बात बोलता है, चाहे भले वो कितना ही निकट का रिलेशन हो, चाहे भाई बहन हो, पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, जब सामने वाला सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, तो एक आवेश का भाव आता है, आक्रोश आता है कि भाई ये इतना मेरा अपमान कर रहा है, अनादर कर रहा है। वो देवता है, उसने देखा अरे सुना नहीं, इसने मेरा आदर नहीं कर रहा है मेरी बात का। अब उसके मन में विकल्प आया, अब मुझे उपसर्ग देना चाहिए। 3 पुत्र, तीनों पुत्रों को घर से लेके आता है और पिता के सामने, चुल्ल सतक श्रावक के सामने एक एक पुत्र के 7 टुकड़े करता है और फिर उनको मांस के टुकड़ों को तलता है, तल करके उनके रक्त और मांस से चुल्ल सतक के शरीर को सींचता है। इतना होने के बावजूद भी धर्म में इतनी दृढ़ता, एकदम संभाव, सब कुछ देखता रहा, मन में कोई विकल्प नहीं और चुल्ल सतक का मन विचलित नहीं हुआ, लक्ष्य पर एकदम दृढ़ है। क्योंकि सभी को पता है पौषध में व्यक्ति 18 पापों का त्याग करता है, तो राग भाव आना या बच्चों के प्रति राग भाव या जो कष्ट दे रहा है उसके प्रति द्वेष भाव, ये पाप का बहुत बड़ा कारण है और वो त्याग किया हुआ है, लक्ष्य के प्रति बिल्कुल दृढ़ है। अब चुल जो देवता है उसने देखा भाई कुछ तो करना चाहिए, भयंकर गुस्सा, जब देखा ये भी मेरा उपाय काम नहीं किया, इतना गुस्सा आया। अब सोचा और कुछ उपाय करो। अब उसने जोर से एकदम चिल्लाते हुए चुल्ल सतक को कहता है कि भाई मैं तुमको कह रहा हूं अब भी तुम धर्म छोड़ दो, कितने क्रूर हो, निर्दयी हो, 3 पुत्रों को मैंने तुम्हारे सामने मार डाला, फिर भी तुम विचलित नहीं हो रहे हो, धर्म को नहीं छोड़ रहे हो। देखो अब मैं क्या करता हूं, तुम्हारी इतनी जो 18 करोड़ संपत्ति है वो सारे के सारे को अभी घर से मैं लेके आऊंगा और ये आल्भिका जो नगरी है उसके चारों तरफ बिखेर दूंगा, तुम दरिद्र बन जाओगे। तुम तो अभी उम्र से बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारे पुत्र को मैंने मार दिया है, कमाने वाला भी अब कोई नहीं रहा, तुम दर दर के भिखारी बन जाओगे। इतना ही नहीं, तुम सोचो इतना बड़ा जो तुम्हारा परिवार है वो सारे के सारे को भीख मांगना पड़ेगा। अब भी कहता हूं धर्म को छोड़ दो, और यदि तुमने छोड़ दिया मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बार बार इस बात को दोहराता है। अब चुल्ल सतक बार बार जैसे ही सुनता है भीतर से चुभने लग गया, चुभ रहा है लेकिन अभी तक विचलित नहीं हुआ। अब देव ने दूसरी बार तीसरी बार जैसे जैसे कह रहा है, अब चुल्ल सतक का मन हिल गया, वो एकदम भीतर से वो सारा दृश्य दिखने लग गया, क्योंकि दरिद्रता अपने आप में जीवन का बहुत बड़ा अभिशाप है। गरीबी गौरव गमाना, अमीरी अभिशाप है, मांग खाना मान खोना मानसिक संताप है। मांग कर खाना और मान खोना, स्वाभिमान खोना, इससे बड़ा मानसिक संताप और क्या हो सकता है। उसके सामने दिखने लग गया कि अरे ये जब 3 पुत्रों को मार सकता है तो ये चौथी बात जो बोल रहा है क्यों नहीं करेगा।
अब भी कर लेगा। ये एकदम अंदर से हिल गया। क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरी पत्नी का? सारे के सारे बच्चे चले गए, बूढ़ा हो जाऊं, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, और संपत्ति की रक्षा तो मुझे करनी ही चाहिए। संपत्ति एक ऐसी चीज है जिसके प्रति लगाव होता है। देखिए, 3 पुत्र चले गए, लेकिन जो विचलित नहीं हुआ, अब वो विचलित हो रहा है। जैसे ही धन की बात आई, थोड़ा विचलित हो गया है कि भाई नहीं, अब मुझे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये कुछ भी कर सकता है। 7 सुख जो कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। काया का संबंध जब आया तो हमने देखा इसके पहले में सुरादेव, जैसे ही बीमारी की बात आई विचलित हो गया। दूसरा सुख घर में माया। किसी व्यक्ति को कहा गया भी तुम धन दे दो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। अब उस व्यक्ति ने क्या कहा, जान से भले मार दो, तैयार हूं, धन तो नहीं दूंगा क्योंकि मैंने बुढ़ापे के लिए कमाया है। अब उसने ये नहीं सोचा जान से मार देंगे तो कहां से बुढ़ापा रहेगा। तो धन के प्रति एक लगाव होता है। अब इसके दिमाग में घूमने लग गया, अब मेरा क्या होगा। सोचा अब जा करके मुझे इस पुरुष का दमन करना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए, बांध लेता हूं। दौड़ा उस पुरुष को पकड़ने के लिए, और जैसे ही उसने एक खंबे को, पुरुष सोच करके एक खंबे को पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट सुनकर के पत्नी जो बहुला, उसकी पत्नी का नाम बहुला था, वो आती है और आ करके पूछती है, क्या हुआ, आप इस प्रकार औसत में क्यों चिल्ला रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। चुल्ल सतक ने सारी घटना सुना दी। पत्नी ने कहा कि लगता है कोई उपद्रव हुआ है, आपके सारे के सारे पुत्र स्वस्थ हैं, कोई मारा नहीं गया है। ये मुझे ऐसा लगता है कोई देव माया थी और आपके मन में ये जो विकल्प आ गया, व्रतों को भंग कर दिया। अब आप इसका प्रायश्चित करें, तपस्या करें। तो चुल्ल सतक अपनी दोष शुद्धि के लिए यथोचित जो भी प्रायश्चित लेना था वो प्रायश्चित करता है और पुनः धर्म में लग जाता है, और फिर 11 प्रतिमाओं को स्वीकार करता है, उसका सम्यक पालन करता है और एकदम जागरूकता के साथ सबका पालन कर रहा है। फिर मन में विकल्प आया, जैसा कि अब तक श्रावकों के मन में आ रहा है, अभी तक भगवान विराजमान है, आगे का क्या पता, और अभी मेरे शरीर में साहस है, बल है, उत्थान है, कर्म है, सब कुछ है, मैं अभी सब चीज कर सकता हूं। भगवान भी विराजमान है, मुझे भगवान के पास जा करके अपना और आगे के लिए पथ का चुनाव करना चाहिए। श्रावक का जो तीसरा मनोरथ है, उस मनोरथ को भी अब मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान के पास जाता है और संलेखना स्टार्ट कर देता है। अंतिम समय का 1 महीने का, अब एकदम शरीर सूख करके बिल्कुल कांटा सा हो रहा है। अंतिम समय का 1 महीने का अनशन भी उसने स्वीकार करता है। और आश्चर्य की बात यह है, सारे के सारे श्रावक देखिए प्रथम देवलोक में ही जा रहे हैं। आयुष्य भी उतना, 4 पल्योपम का आयुष्य हो रहा है, और 4 पल्योपम का आयुष्य प्रथम देवलोक में, और सारे की सारे महावीर क्षेत्र में जाकर के उत्पन्न होकर के उसी भव में मोक्ष जाएंगे। तो ये भी प्रथम देवलोक सौधर्म कल्प में उत्पन्न हुआ मर करके, और वहां से अरुण सिद्ध विमान में देव बना है। तो अब देखिए इस पूरे प्रसंग में एक बात जो सामने आई है, आदमी सब कुछ सहन कर सकता है पर धन का विनाश वो सहन नहीं कर सकता। तो ये व्यक्ति की एक मानवीय दुर्बलता है, मोहनी कर्म का प्रबल उदय है कि धन के प्रति एक लगाव होता है, आसक्ति होती है। तो शायद ये आज की बात नहीं है, पहले भी था और आज भी है। पुत्रों की हत्या को सहन कर लिया, लेकिन पुत्रों की हत्या हुई, जो विचलित नहीं हुआ वो धन के विनाश के नाम से विचलित हो गया। तो धन के प्रति व्यक्ति का एक अजीब आकर्षण होता है
और उसमें ये श्रावक विचलित हो गया। तो ये था हमारा 5वां श्रावक चुल्ल शतक का। छठा, ये भी थोड़ी सी इस प्रकार की घटना है, मैं सोचती हूँ थोड़ी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। छठा श्रावक है, देखिए, कुंडकौलिक। कुंडकौलिक श्रावक, तो ये संबंध रखता है कुंडकौलिक कंपिलपुर, कंपिलपुर नगर का ये गृहपति है और बड़ा ही ये भी समृद्धशाली है। इसकी पत्नी का नाम है पूसा, श्रावक का नाम है कुंडकौलिक, नगर है कंपिलपुर और पत्नी का नाम है पूसा। अब भगवान विहार करते करते कंपिलपुर नगर के बाहर पधारे हैं और वहां पर जो उद्यान है उसका नाम है सहस्त्र आम्र वन। उस उद्यान में भगवान ठहरे। आश्चर्य की बात देखिए, तीर्थंकर होने के बाद वैसे देखे तो उनका बाकी कुछ नहीं रहता है, सब चीज, सब जो करना था पाना था पा लिया। उसके बावजूद भी भगवान का जीवन कैसा है, विहार कर रहे हैं। यदि एक जगह भगवान ठहर जाते, पीछे परंपरा कैसे चलेगी, कोई भी विहार नहीं करेगा। भगवान विहार कर रहे हैं, लोगों का उद्धार कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं और संयम तप आदि से भी अपने आप को कंटिन्यू भावित कर रहे हैं। तो भगवान संयम तप से भावित करते हुए और ग्रामानुग्राम विहार करते हुए कंपिलपुर नगर में पधारे हैं और सहस्त्र आम्र वन में विराज रहे हैं। सारी जैसे कि जनता सब जगह आती है, यहाँ भी सारी जनता गई है। राजा भी अपने सारे परिवार के साथ, सदस्यों के साथ वहां है। अब भगवान धर्म देशना देते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो हलुकर्मी होते हैं उनके मन में विचार आता है, आज ही शुभ काम में देरी क्यों। सुनते तो सब हैं, लेकिन कुछ एक के मन में विचार आता है कि ये बात अब हमको आगे से हमको ऐसा ही जीवन जीना है। कारण क्या है, जिसका जितना कर्मों का हल्कापन होता है वो व्यक्ति उतने जल्दी पराक्रम कर सकता है। तो सबको अच्छा लगा। अब ये जो श्रावक है कुंडकौलिक, वो भगवान के पास जाता है, भगवान से निवेदन करता है, भगवान मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं साधु बनूं, मुझे 12 व्रत स्वीकार करना है। भगवान ने कहा, तुम्हें जैसा सुखकर लगे वैसा करो, लेकिन विलंब मत करो, देर मत करो, सुबह से शीघ्रम। देखिए पूरे सारे हम इसमें एक भगवान की बात को पकड़े। भगवान कहते थे विलंब मत करो, मन में कोई शुभ संकल्प आ गया, देर मत करो, तुरंत कर लो। तो शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अब वो स्वयं 12 व्रती श्रावक बनता है और उसकी पत्नी पूसा वो भी श्रमणोपासिका बन गई, 12 व्रती श्रमणोपासिका बन गई। अब मध्याह्न का समय, मध्याह्न में वो कुंडकौलिक जो श्रमणोपासक है अपने अशोक वनिका में आता है, उद्यान में आता है और एक शिला पट्ट पर बैठता है। उसने अपनी अंगूठी को भी वहां उतार के रख देता है, उत्तरी को भी उतार के रख देता है और भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त जो धर्म था उसकी आराधना में लग जाता है। इतने में इसकी भी परीक्षा करने के लिए एक देव आता है। अब देव प्रकट हुआ और उसने जो बात कही, अब थोड़ी सी यहाँ घटना मोड़ लेती है। उसने, देव ने प्रकट होकर के उस कुंडकौलिक श्रावक से कहा, हे कुंडकौलिक श्रमणोपासक, गोसालक का नाम सभी जानते हैं। गोसालक भगवान के पास 6 साल तक रहा था। जब भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, 6 साल तक रहा था और भगवान से बहुत सारी चीजें उसने भगवान से सीखी थी। लेकिन बाद में वो अपना संप्रदाय चलाने लगा। तो वो देव आकर के कहता, और श्रावक कितने उसके, उस समय भगवान के जितने श्रावक थे उससे अधिक मंखली पुत्र गोसालक के श्रावक थे। तो वो देव आकर के कुंडकौलिक श्रावक से कहता है, मंखली पुत्र जो गोसालक है उसका जो धर्म है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वो नियतिवादी है। नियतिवादी को कुछ पुरुषार्थ करने की अपेक्षा नहीं होती। वहां न उत्थान है, न कर्म है, न बल है, न वीर है, कुछ भी नहीं है, पुरुषार्थ नहीं, कुछ भी नहीं है। सारी चीज अपने आप, कुछ भी नियत नहीं होती, अनियत है सारा। इसलिए हे कुंडकौलिक, तुम ये
भगवान महावीर के धर्म को छोड़ दो और तुम गोसालक के धर्म को स्वीकार कर लो। कुंडकौलिक ने देव की बात सुनी। उसने कहा, हे देवानुप्रिय, देखिए संबोधन कितना सुंदर देते थे, देवानुप्रिय यानी देवताओं को जो प्रिय होता है। हे देवानुप्रिय, यदि मंखली पुत्र गोसालक का धर्म या सिद्धांत सुंदर है और महावीर के धर्म सिद्धांत असुंदर है, ठीक नहीं है, तो तुम बताओ, तुमको ये जो देव रिद्धि मिली है, वैभव मिला है, जो भी सब चीज मिला है, ये किससे मिला? ये सारे इसी तुम्हारे पुरुषार्थ से मिला है। उसने कहा, नहीं, मैंने कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया, ये अपने आप प्राप्त हुआ है। कुंडकौलिक ने कहा, हे देवानुप्रिय, यदि तुमको ये कुछ भी बिना पुरुषार्थ के प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब है कि और सारे जीव वो देवता क्यों नहीं बन गए? जो पुरुषार्थ आदि नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं बन गए? और यदि यहाँ पर यदि तुम कहते हो कि बिना पुरुषार्थ के मिला है, तो उनको भी बनना चाहिए, फिर भी नहीं बने, इसका मतलब तुम्हारा जो कथन है वो मिथ्या है। भगवान महावीर का सिद्धांत सुंदर है और गोसालक का सिद्धांत सुंदर नहीं है। इस बात को सुनकर के देव एक बार तो एकदम सकपका गया, बेचारा उत्तर नहीं दे पाया। और वो जो उस मुद्रिका थी, उत्तरीय था, वो वापिस वहां रख दिया और जिस दिशा में आया था उसी दिशा से वो चला गया। अब ये जो श्रावक है कुंडकौलिक, भगवान का उसी समय आगमन होना और दर्शन करने जाना, तो भगवान ने सारी की सारी उसी उद्यान में भगवान पधारे हैं, वापिस सहस्त्र आम्रवन उद्यान में लोग धर्म सुनने गए हैं और भगवान ने कुंडकौलिक श्रावक की, वो भी गया है, सारी बात भगवान ने एज इट इज सुनाया। बोला, क्या ये बात सत्य है? कुंडकौलिक ने कहा, हाँ भंते, आप जो बात कर रहे हैं वो एज इट इज ऐसा ही है जैसा आप फरमा रहे हैं। अब भगवान देखिए अपने साधु संतों को संबोधित करके कहते हैं, देखो एक गृहस्थ भी कितना अच्छा तत्वज्ञानी हो सकता है, इसने कितने सुंदर ढंग से उसको समझाया है, तो एक गृहस्थ कितना तत्वज्ञानी हो सकता है। तर्कों से दूसरे संप्रदायों को भी सारे जो भी आदि होते हैं, तर्क के द्वारा सामने वाले को मौन करा देता है, निरुत्तर कर देता है। तुम लोग तो सारे की सारे आगम के ज्ञाता हो, जानकार हो, तो तुम सब में भी ऐसी क्षमता का विकास होना चाहिए। तो भगवान कोई ना कोई, इसमें कितनी बड़ी बात है, भगवान क्या करते थे, कुछ ना कुछ ऐसी घटना बोलते थे जिससे कि सामने वाले को एकदम लगता है कि हाँ भगवान रियल में सर्वज्ञ है। घटित घटना या पूर्व जन्म की स्मृति करा देते थे, घटित घटना का उल्लेख कर देते थे। तो कुंडकौलिक श्रावक भगवान की थोड़ी देर सेवा करता है, उपासना करता है, उसके बाद वो घर चला जाता है और फिर वही बात 14 वर्ष तक उसका व्रती जीवन जीता है। 15वें वर्ष में वही विकल्प आता है, पुत्रों को अपना सारा की सारा जिम्मेदारी सौंप करके देव वो पूरे की पूरे प्रतिमाओं को स्वीकार करता है और अंतिम में संलेखना करता है। 1 महीने का अनशन आता है। अनशन पूरा होने के बाद वही सौधर्म देवलोक में 4 पल्योपम वाला देव बनता है। वहां से च्यवन कर महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होगा और वहां से वो मोक्ष में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात ये है, इस घटना से हम देखें, यानी उस समय श्रावकों में भी कितनी तत्व ज्ञान, हालांकि आज भी कोई कमी नहीं है। अभी हमारा ये जो चल रहा है उपक्रम 11 आगमों का स्वाध्याय कराना, मुंबई महिला मंडल ने जो संकल्प किया है, इससे भी देखिए कितनी जागरूकता, भीतर से धर्म के प्रति कितनी आस्था की गुरु पधार रहे हैं, उनके लिए हम क्या करें। चलिए 11 आगमों का सबको स्वाध्याय कराएं, ऐसे किसी के विकल्प आए या ना आए, निमित्त मिलता है, बहुत सारे भीतर की धर्म के प्रति चेतना जागृत हो जाती है।
तो इस प्रकार का शुभ संकल्प, तो उस समय भी श्रावकों में तत्व ज्ञान की प्रचुरता थी। इतना ही नहीं, लोग स्वयं के सिद्धांत को जानते थे, दूसरों के सिद्धांत को जानते थे। जब तक स्व पर सिद्धांत को नहीं समझेंगे, उस समय तो वाद विवाद भी बहुत होते थे। तो जो भी धर्म के मूल थे, जो भी संप्रदाय के अपने प्रमुख होते थे, वे अपने अपने श्रावक वर्ग को सारे तत्वज्ञानी बनाते थे, ताकि कहीं भी कोई पराजित न बन सके। तो जैन आगम में स्थान स्थान पर श्रावक श्राविकाओं के तत्व ज्ञान की जानकारी दी गई है। तो भगवान से लोग अपने तत्व ज्ञान को बढ़ाते कैसे थे? भगवान से भी प्रश्न पूछते थे, अपने जो भी जहां जहां भी योग मिलता था, वहां वहां से ज्ञान लेते थे, अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। और कहीं भी प्रसंग आता तो वो कभी भी पीछे नहीं हटे। बहुत बार हमारी भाई बहनें बोलते हैं, बहनें विशेष रूप से बोलते हैं। और यहाँ पर यूएस में मैंने एक चीज देखा, अक्सर जो बच्चे हैं इतने तार्किक हैं, इतने तार्किक हैं, भाई अमुक चीज नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि बिना तो उनका कोई बात आगे बढ़ती ही नहीं है। मैं सोचती हूँ वहां पर पेरेंट्स, अभिभावक खुद में ज्ञान नहीं होगा तो दूसरे में ज्ञान कैसे देंगे। तो ये एक अच्छा उपक्रम है, मैं साधुवाद देती हूँ मुंबई महिला मंडल को, ये उपक्रम कर रहे हैं। और जैसा आज ये प्रसंग आया कि उस समय के श्रावक तत्वज्ञानी थे, हमारी भी बहनें भाई इतने तत्वज्ञानी हैं भी, सीख भी रहे हैं। तो मैं आज के इस प्रसंग में मैं उस सबके प्रति शुभकामना भी करती हूँ। आगे तो हमारा श्रावकों का प्रसंग चलेगा ही। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम आरहम, ओम आरहम। बहुत बहुत कृतज्ञता शमनी जी के श्री चरणों में। बहुत अच्छा विवेचन चल रहा है।